गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को फिर से ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हमने बता दिया था कि त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये साइन थीटा बराबर एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं यानी कि साइड हैं, उनका ही अनुपात इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से क्या होना चाहिए कि ये जो कोण है वो कोण कहाँ पर बना हुआ, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। जो दो न्यून कोण होते हैं उनमें से एक कोण ये यहाँ पर शो किया हुआ रहता है ना। न्यून कोण, जो भी न्यून कोण होगा वो यहाँ पर रहता है। तो इस कड़ी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप लोग ने जान लिया कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और एक लंब बटे आधार होता है। तो इससे संबंधित अपन अब सवाल की बात कुछ करते हैं कि यदि मान लीजिए AC बराबर आपका AC बराबर यदि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC का 5 वैल्यू, AB की वैल्यू यदि दी है 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तो यदि हमें इसमें साइन C कोण, ये C यहाँ पर अपन ने C लिखा है, तो इस बार अपन कोण C का प्रयोग करना चाहते हैं। थीटा नहीं है, मान लीजिए थीटा नहीं पर C, तो C माने यहाँ पर ही बना हुआ कोण लेंगे। इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस समय लंब जब C कोण लिए तो लंब आपका AB ही है, AB बटे कर्ण है आपका AC। तो लंब और AC, तो AC में AB में मान क्या है अपन का, AB का मान 3 है और AC का मान क्या है 5 है। तो साइन C का जो वैल्यू है वो 3/5 आ गई। इसी तरह से यदि अपन कॉस C की बात करें तो कॉस C में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो उसी पोजीशन में है, तो आधार इस समय आपका क्या हुआ, आधार BC है और उसके बटे में कर्ण है, तो कर्ण में AC आ रहा है। तो BC की वैल्यू अपन के पास 4 है, ये 4 है और AC की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, हमने ये 5 ले ली। इसी तरह से यदि tan C की बात करें कि tan C का वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू, लंब वाली भुजा का नाम क्या है भाई, लंब वाली भुजा का नाम है AB और बटे में हम क्या डाल देते हैं इसको, आधार, आधार दिया है तो BC हुआ। इस तरह से इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 बटे, क्योंकि AB का मान 3 है और BC का मान 4 है, तो 3/4 आ गया। अब समझना ये है कि बाय द वे यदि अपन को साइन A की वैल्यू को पूछता है कि साइन की A की वैल्यू क्या होगी, इन्हीं मानों के दौरान साइन A का वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम लंब बटे कर्ण ही लिखेंगे। लेकिन हमने बताया था कि जब आपका कोण ऊपर वाला होगा तब की स्थिति में ये आधार आधार नहीं रहेगा, ये आपका लंब बन जाएगा और ये लंब जो है आधार बन जाएगा, आधार हो जाएगा जब यहाँ का कोण यूज करेंगे। तो लंब बटे, इसमें परिवर्तन नहीं हो गए तो लंब बटे कर्ण, लेकिन इस समय A की स्थिति में लंब आपका BC है, इसलिए यहाँ पर BC और कर्ण कर्ण ही रहता, कर्ण नो चेंजिंग स्थिति में होता है, तो ये BC बटे AC आएगा। तो BC बटे AC आएगा तो BC का मान इस बार क्या है, 4 बटे कर्ण में 5 आएगा। इसी तरह से यदि कॉस A की बात करें, कॉस A, तो अब ध्यान रखना है कि आधार बटे कर्ण होता तो, लेकिन आधार वाली लाइन अब ये होगी, क्योंकि जब ये कोण यूज किए हैं तो आधार लाइन ये कहलाएगी और आधार बटे कर्ण होगा तो आधार बटे कर्ण की स्थिति में आधार इस समय कहलाएगा AB और बटे में AC ही होगा, कर्ण नहीं परिवर्तित होता। तो AB का मान आपका दिया है 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से यदि tan A की बात करें कि tan A का मान क्या होगा,
तो वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर नहीं चेंजिंग होता, लंब बटे कर्ण ही होगा। पर इस समय की लंब जो भुजा है वो BC है, लंब BC है और कर्ण आधार लंब बटे आधार होता है, तो आधार की जो वैल्यू है वो आधार AB है। इस तरह से आपका मान हो जाएगा 4/3, 4/3 AB का मान रख दिए। तो ये हमने तीनों अनुपात कोण बदल करके बताए हुए। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास 9th क्लास में, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको लोग दिखने को मिलेंगे। तो पहली प्रश्नावली में तो ये हमने पहला किया। अब एक सवाल आपको विधिवत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये 9वीं कक्षा के 8.1 का दूसरा प्रश्न है। इसमें ये दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज है ABC और कोण B बराबर क्या दिया हुआ है उसका 90। इसलिए अपन जब त्रिभुज बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि B में 90 बनाना है। तो sin A cos B और tan A का मान ज्ञात करना है, जबकि मान दिए हैं AB बराबर। यदि AB बराबर दिया तो AB अपन का ये है, तो इसमें अपन 12 डाल सकते हैं। BC 5 दिया है तो 5 डाल दीजिए। AC का मान 13 है तो 13 डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप B लिख दें हल करते समय कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 है और AB का मान ये सब ने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन A का मान निकालना है, तो ध्यान हमको इस पे देना है कि साइन A का मान निकालना माने A यहाँ पे लिखा है, यानी ये वाला कोण का उपयोग करना है। तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण साइन में। तो लंब बटे जब कर्ण हो गया तो लंब क्या है इसमें लंब वाली भुजा एक कोण यूज किए हैं, लंब आपका BC होगा और कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण AC ही होता है। तो ये AC हुआ, तो BC की मान क्या है, BC का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए नीचे ये वाला आ गया आपका, इसको आप 13 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि cos C बोला हुआ है, cos C, तो कोण अपन का बदल गया। पर होता क्या है इसमें, आधार बटे कर्ण ही होता है। तो C कोण बदला हुआ है तो आधार आपका ये होगा, आधार ये है और कर्ण यही है। लंब चूंकि ये हो जाएगा, जब C कोण यूज करेंगे तो आधार ये लाइन कहलाएगी, ये वाली लाइन आधार। आप ये सोच सकते हो कि जो कोण भी यूज होता है वो आधार और कर्ण के बीच का होता है, इसलिए आधार इसको समझ जाइए। समझने हैं आपको, समझना पड़ेगा कि ये आप क्या हो गई, आधार लाइन हो गई। तो यहाँ पर BC ही आ रहा है आधार में और कर्ण में AC आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 5/13 ही वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि BC हो गया, तो BC इस स्थिति में BC आपका आधार बन गया। जबकि साइन वाला में लिए तो साइन A लिए थे तब वो तो लंब ही था, तो वो एक जैसी वो मान दोनों आप आ रहे हैं। इसी तरह से यदि अपन tan का लेते हैं तो tan में होता है लंब tan A लिए हैं लंब बटे आधार। तो लंब जो वैल्यू है वो लंब इस स्थिति में C कोण एक कोण की दशा में, तो लंब यही है आपका BC, तो इसमें BC लेंगे। लेकिन आधार इस दशा में AB है, तो इसलिए AB लिखेंगे और AB का मान है 12, अब BC का मान है 5, तो ये 5/12। इस तरह का हल आप लोगों को करना है। कोण का चेंजिंग पोजीशन है, आपको इस पे ध्यान देना होगा। तो इसके 2 सवाल हैं जो आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा कठिनाई तो नहीं है, पर आप इनको कर सकते हो। तो इनको आप करेंगे, 9th वाले बच्चे इसको हल करेंगे। दूसरा तीसरा प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन था। पहला इसके पहले हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दिया था, तो ये हमने विधिवत कर दिया कि इस टाइप से आप लोग करेंगे। ये आगे की कड़ी में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अतिरिक्त अन्य त्रिकोणमिति अनुपात भी होते हैं। चलिए इनके बारे में अपन को जानने की कोशिश करना है। जैसे साइन को तो ठीक है SIN लिख के इसको साइन पढ़ते हैं,
इसको हिंदी नाम ज्या है। कॉस है, COS, कॉस को कोज्या कहते हैं हिंदी में, पर अपन प्रयोग यही करते हैं, बार बार इसका प्रयोग करते हैं। टैन है, TAN, टैन, इसको हम हिंदी में स्पर्शजा, लेकिन अक्सर हम प्रयोग करते हैं, हिंदी नाम बहुत कम यूज होता है, लेकिन जानना अनिवार्य है। फिर इसके बाद हमने लिखा है एक चीज और, कॉसेक। क्या लिखा है? कॉसेक। कॉसेक, इसका हिंदी नाम यदि अपन जानेंगे तो इसको कहते हैं जा, इस नाम से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रतिजा। प्रतिजा हिंदी में कॉसेक बोलते हैं, इधर COSEC है ये, और सैक, ये सैक है, इसको बोलते हैं प्रतिकोज्या, प्रतिकोज्या। और कॉट को बोलते हैं कॉट, इसको कॉट पढ़ते हैं, कॉट, COT, कॉट। और ये होता है प्रतिस्पर्शजा, प्रतिस्पर्शजा। तो मैंने आप लोगों के सामने इनको लिखा हुआ है, लेकिन साइन के सामने भी लिखा है, कॉस के सामने इसको लिखा है, मतलब कुछ ये संबंधित हैं, और नाम भी में भी आपको पता चला कि ये कुछ संबंधित हैं। तो देखिए कौशिक जो होता है, यहाँ पर आप समझिए कौशिक थीटा, यहाँ पर कोण लिखना अनिवार्य रहता है। इनका परिचय मैंने बताया था, इसलिए मान लीजिए कि उसमें नहीं लिखा, लेकिन कभी भी जब होगा तो एक कोण को शो कर, और कोण वहीं पे है जो समकोण त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, इसी कोण को शो कर रहा है ये थीटा। बिना कोण के संभव नहीं, बिना कोण के इनका कोई अर्थ ही नहीं है, कोण रहेगा तभी इसका मतलब है। तो कौशिक, अब टैन का साइन का होता था लंब बटे कर्ण, इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये साइन का अपोजिट है। इसी तरह से कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक है, सेक थीटा, उसमें अपन क्या कहेंगे इसको? कर्ण बटे, उस कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार। और ये कॉट जो है टैन का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है, यानी कि उसको आप लिख सकते हो आधार बटे लंब, क्योंकि टैन का लंब बटे आधार होता है। तो ये मान बदला हुआ, पलटा हुआ है, जो उसमें है वो इसका विपरीत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसको हमने प्रतिजा क्यों कहा। आप लोग थोड़ी और जाइए, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। 6 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/6 होता है। x का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x होता है। इसको हम जो बटे में होता है और 1 बटे होता है उसको प्रति के नाम से जाना जा सकता है, प्रति कहा जा सकता है, प्रति माने बटे में। तो व्युत्क्रम भी, इसको व्युत्क्रम अनुपात भी कहते हैं इनको, व्युत्क्रम अनुपात, ये व्युत्क्रम अनुपात है, सीधे अनुपात ये हैं और ये इनके व्युत्क्रम हैं, तो व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। तो कैसे व्युत्क्रम भाई, क्यों इसको व्युत्क्रम बोला गया? तो साइन का जो कौशिक का मान है, कौशिक का अपना कुछ मान नहीं, वो 1/साइन, और साइन को अपन ने क्या बोला? ज्या, तो ये प्रतिजा। एक और बात बता देता हूँ, प्रमाण, प्रतिशत शब्द आप लोगों ने दिया, प्रतिशत, इसका अर्थ भी आप लोग जानते हो कि प्रति का मतलब क्या होता है? 1, और शत माने शतक, तो 1/100 होता है। जब प्रतिशत को 1/100 लिखा जा सकता है तो प्रतिजा को क्या नहीं लिखा जा सकता? कौशिक 1/साइन, ज्या मतलब साइन, 1/साइन, ये व्युत्क्रम भी है, इसको हम व्युत्जा भी कहते हैं, व्युत्जा, व्युत्जा, व्युत्जा के नाम से भी ये
जाने जाते हैं। वित्त जा हुआ, वित्त को जा, वित्त स्पर्श जा, ऐसे भी। तो व्युत्क्रम होने माने व्युत्क्रम होने के कारण ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो साइन का मान, अब ये कहोगे कि ये कैसे आया भाई, ये 1/sin कैसे हो रहा है, ये तो नाम से आप समझ गए कि ये ऐसा होता है। अब इसको प्रमाणित करते हैं। बताइए, 1/, यदि साइन का मान हम लंब बटे कर्ण जानते हैं, कर्ण, तो आपको पता होगा कि जब कोई भी बटे वाली संख्या होती है तो एक गुणित ये पलट के चला जाता है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। तब ये कर्ण बटे लंब बन गया। तो इसका स्पेशली नाम क्या आ गया, कर्ण बटे लंब हो गया। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि इनको नाम क्यों व्युत्क्रम कहा गया और ये किसके किसके बराबर हो गए। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी लिखा जा सकता है, वो नाम की चर्चे में। और ये प्रमाणित भी कर दिए कि इसका मान पलट देते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। और नाम भी आपका ये, तो यदि sec थीटा को लिखने की बारी आई तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और यदि कॉट की बारी आती है तो कॉट को अपन लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये हो गया। अब ये भी मत सोचिए कि ये केवल ऐसा ही होगा, आप ये भी जानिए कि साइन थीटा बराबर भी 1/cosec थीटा लिखा जा सकता है और cos थीटा बराबर भी 1/sec थीटा भी लिखा जा सकता है और tan थीटा बराबर भी 1/cot थीटा भी लिखा जा सकता है। तो इतनी बातें आप लोगों को जानना था। तो मैं यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये दोनों चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग में रख लें कि साइन टेन कॉट के मान क्या होते हैं और कॉसिक सेक कॉट के क्या होते हैं। हमने बता दिया कि ये कोई और नहीं, इन्हीं का विपरीत है। उल्टा कर देने से ये चीज़ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से फार्मूले भी तैयार हो जाते हैं। हम कॉसिक को कभी भी लिखने की ज़रूरत पड़े तो हम 1/sin लिख सकते हैं, कभी साइन को हमको 1/cosec लिखना हो cosine लिख सकते हैं, 1/cosec लिख सकते हैं साइन के बदले। तो ये चेंजिंग आपस में करना पड़ता है कभी कभी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब इसके आगे हम कुछ और फार्मूलों की उत्पत्ति बताना चाहेंगे। ये तो हो गया इनके आपसी संबंध, यानी अब अपन के पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, 6 हो गए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, एक हो गया टेन, फिर कॉसिक, सेक, कॉट। ये आप लोगों ने जान लिया। एक विशेष कंडीशन को आप लोगों को ध्यान देना होगा, वो ये है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। चलिए, ये एक नई चीज़, कैसे टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। एक संबंध इसमें भी आपका साइन कॉस टेन में ये एक संबंध है। चलें, इसके बारे में यदि अपन चर्चा करते हैं तो कैसे आएगा ये टेन थीटा के बराबर साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर जाइए। साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हो, लंब बटे कर्ण जानते हो। और कॉस थीटा बराबर क्या जानते हो आप जानते हो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जानते हो। अब इसको भागित में रखा गया है तो रख दीजिए भाई, आप भी भागित में रख दीजिए। साइन थीटा बटे क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। इन दोनों के मानों को भी आप लिखिए। तो लंब बटे कर्ण और यहाँ पर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आपको याद होगा 1/2 जब भिन्न लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, तो इसको आप 1/2 ज्यों का त्यों लिखते हो और इसको पलट कर लिखना पड़ता है। वही बात यहाँ पर भी है। यदि लंब बटे आप लिखोगे कर्ण
तो ये नीचे वाला चीज़ पलट के लिखाएगा, पहले कर्ण लिखाएगा और फिर लंब लिखाएगा, आधार लिखाएगा, आधार। इस तरह से कर्ण और कर्ण आपका कटा, बचा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये किसका मान है लंब बटे आधार? ये लंब बटे आधार वास्तव में tan का मान है। तो आपका प्रमाणित हो गया भाई, साइन थीटा बटे क्या हो गया, कॉस थीटा, अब बराबर ये किसका होता है, लंब बटे आधार tan का होता है, इसलिए tan थीटा ये हो गया। तो इस तरह से ये प्रमाणित हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को आपस में यदि साइन थीटा का मान कॉस थीटा में भाग दिया जाएगा तो उसका मान tan थीटा में परिवर्तित हो जाता है। ये एक संबंध आपको प्राप्त हो गया। अब हम कुछ और भी संबंधों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को कुछ ऐसे सवालों से हम परिचित कराएं जिसमें आप ये तीनों चीज़ या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले आप निकालने की कोशिश कर सकें और उनको निकाल सकें। तो सबसे पहले अब 9th क्लास में अपन 8.2 प्रश्नावली में पहले चले जाएं, जिसमें सिर्फ आपको उपयोग यही करना है कि लंब बटे कर्ण, साइन का मान, आधार का मान निकाल के और उन्हीं को मान को आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अगले वीडियो में अब इसको देखेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इनको करें और आगे लगे रहेंगे, आगे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को इससे पूरी जानकारियाँ, ट्रिग्नोमेट्री संबंधी सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी।